नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत में फाइनेंशियल सेक्टर में हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में, जिनका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। भारत का फाइनेंशियल सेक्टर हमारे देश की आर्थिक रीढ़ है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से ये क्षेत्र लोगों को और व्यापार को अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने में मदद करता है। लेकिन समय समय पर इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि ये अधिक कुशल बन सके और सही से काम कर सके और इकोनॉमी को सही से चला सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से रिफॉर्म्स यानी कौन कौन से सुधार हुए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में भारत में। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। दोस्तों, सबसे पहले बात करें 1991 के आर्थिक सुधारों की, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ था। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ के ज़रिए सरकार ने फाइनेंशियल सेक्टर में कई बदलाव किए। इससे बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। तो ये था पहला सुधार, पहला रिफॉर्म जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। सेकंड, मर्जर ऑफ बैंक्स। सेकंड रिफॉर्म जो है मर्जर ऑफ बैंक्स। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में कई बड़े सरकारी बैंकों का विलय किया गया है, ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो सके और वो अधिक कुशलता से काम कर सके। ये कदम न केवल बैंकिंग प्रणाली को सुधारने में मददगार साबित हुआ, बल्कि बैंकों की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हुई इससे। तो सेकंड सुधार जो था, सेकंड जो रिफॉर्म्स था वो था मर्जर ऑफ बैंक्स। थर्ड सुधार जो है डिजिटलाइजेशन। थर्ड रिफॉर्म क्या है? डिजिटलाइजेशन। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण सुधार रहा। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और यूपीआई जैसी तकनीकों ने बैंकिंग को और अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। अब लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बैंकिंग कर सकते हैं, जिससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी भी आती है। तो थर्ड रिफॉर्म क्या है फाइनेंशियल सेक्टर में? डिजिटलाइजेशन। पहला हमने क्या बताया? रिफॉर्म्स इन 1991। दूसरा जो रिफॉर्म आया वो है मर्जर ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों को मर्ज किया गया। तीसरा है डिजिटलाइजेशन। चौथा रिफॉर्म जो है जीएसटी एंड अदर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। इसके साथ ही जीएसटी जैसी नीतियां ने भी वित्तीय प्रणाली को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। जीएसटी के जरिए कर प्रणाली को सरल किया गया है और इसे एक समान ढांचा दिया गया है, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई है। पांचवा रिफॉर्म्स जो है दोस्तों वो है रिफॉर्म्स इन शेयर मार्केट। शेयर बाजार में भी सुधार देखने को मिले हैं। सेबी द्वारा लाए गए कई नियमित सुधारों ने निवेशकों के हित की रक्षा की है और बाजार में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। तो ये थे कुछ प्रमुख सुधार जो भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना और अधिक कुशल बनाना था, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को एक नया दिशा मिल सके। पहला जो सुधार हमने आपको बताया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, यानी 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद सेकंड रिफॉर्म जो है मर्जर ऑफ बैंक्स किया गया। उसके बाद थर्ड रिफॉर्म जो रिसेंटली किया गया है कुछ साल पहले, डिजिटलाइजेशन। उसके बाद जो फोर्थ रिफॉर्म किया गया जीएसटी और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर फिफ्थ रिफॉर्म जो है रिफॉर्म्स इन शेयर मार्केट। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई। अगर आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।